वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल स्टिक रीडिंग होगी एंड आज हम देखेंगे कि आपके दिल में जो भी इंसान है उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है एंड प्रेजेंटली वो आपसे क्या चाहते हैं। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन, जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड करंट इंटेंशंस आप अपने लिए देखना चाहते हो उनके बारे में फोकस करके आज आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, सो इससे बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग आज की होने वाली है। सो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसको एंड तक देखिएगा। ठीक है, ये जनरल रीडिंग हो सकता है बट ज़रूरी नहीं कि ये आपके साथ मैच ना करे, ये आपके साथ रेजोनेट भी कर सकता है एंड जैसा प्रेडिक्शन निकल के आए सेम टू सेम वैसा भी हो सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट। और हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शेयर करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा अच्छी बात है। बट अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट प्लीज़ अप्रिशिएट करें वर्क को, हार्ड वर्क को एंड एंजल्स यूनिवर्स को लाइक करके। लाइक आप कर ही सकते हैं, इज़न्ट इट? सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग रिलैक्स कीजिए। ठीक है, अपने माइंड से किसी भी तरीके की एग्जिस्टिंग थॉट को रिलीज करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके का थॉट हो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है। फोकस करने के बाद आपको अपने आइज़ को क्लोज करना है और 3 बार जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस के बारे में आप जानना चाहते हो उनका नाम, आपको पूरा नाम 3 बार लेना है। जो भी नेम आपको पता हो अपने पर्सन का, चाहे वो निक नेम हो चाहे ऑफिशियल नेम हो, आप उसी नाम को 3 बार लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, पहले फोकस कीजिए, देन आइज़ क्लोज करके 3 टाइम्स नाम लीजिए। और नाम ऐसे लीजिए कि आपको खुद सुनाई दे अपनी आवाज़। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को करंटली ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी न किसी वजह से आप इनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हो। लाइक एक इमोशनल डिस्टेंट वो आपसे फील कर रहे हैं एंड उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले नो मैटर कितने झगड़े होते थे या नो कांटेक्ट भी होता था या कुछ भी अगर इश्यू भी होते थे तो भी आपको वो अपने करीब फील कर पाते थे कि नहीं, कुछ अगर होगा भी तो सही हो जाएगा या आप कहीं नहीं जाने वाले हो उनको छोड़कर। बट अभी करंटली वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो और सच में आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस ऑलरेडी आ भी चुके हैं, आ भी रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अब आप उनसे दूर हो रहे हो और आप चाहते भी हो उनसे दूर होना। तो जो डिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से आपके पर्सन ऐसा कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं कि आप में बदलाव आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था या जो वो नहीं चाहते थे कि कभी आपके अंदर वो चेंज आए। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन की खुद की ओवर थिंकिंग हो या हो सकता है सच में आप स्पेस लेना चाहते हो, आप चेंज होना चाहते हो। आप आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जितना इनके लिए करते थे उतना करके भी आपको कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है कि अब आप इनसे थोड़ा दूरियां बनाना चाहते हो क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कर लिया है और आपको लगता है कि इन्होंने कभी उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। हो सकता है कि आप चाह के ही डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो एंड वही चीज़ इस पर्सन को फील हो रही है आपके लिए। तो चाहे आप चेंज हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आप दूर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बट समहाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप उनसे दूर जा रहे हो। आपके अंदर परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, पहले आप जिस तरीके से इनके लिए अवेलेबल रहा करते थे या जिस इंटेंसिटी से इनसे प्यार करते थे वो इंटेंसिटी या वो एफर्ट या वो एक्साइटमेंट उनके लिए आपके अंदर उन्हें अब नज़र नहीं आ रहा है।
तो इस चीज़ को सोच कर, इस चीज़ को महसूस करके करंटली आपके पर्सन बहुत सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं चाहा था कि ये चेंज आपके अंदर आए। इनके मन में डर था कि शायद कभी चेंज हो सकते हो आप इनके वजह से या किसी सिचुएशन के वजह से, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मे बी आप चेंज नहीं होगे, भले ये कुछ भी कर लें, भले रिश्ते में कुछ भी हो जाए या कितना ही साल क्यों ना बदल जाए। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन अब इन्होंने जो नहीं सोचा था या जिस चीज़ में उनका डर था, वही चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि अब रियलिटी में हो रही है। ठीक है, तो इनके मन में डर बहुत काम कर रहा है। ये पर्सन करंटली फील कर रहे हैं कि अगर वो आपको पूरी तरीके से खो देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत होपलेस फील कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन का जो डर है इनके अंदर, ये इंसान आपसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो ये पर्सन खुद इस चीज़ को कन्फेस करना चाहते हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन उनके मन में डर काम कर रहा है और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हो धीरे धीरे, और आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। बट वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा फील हो रहा है कि सही नहीं होगा कन्फेस करना। अगर वो कन्फेस उन्होंने कर दिया तो मे बी आप सच में और भी ज़्यादा दूर हो जाओगे, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि हाँ, जो आप हो सकता है स्पेस बना रहे हो या उनसे दूर जाने का सोच रहे हो, वो उनको भी फील हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी ईगो सेटिस्फाई नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है। तो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है ये पर्सन। एंड इसी वजह से इस पर्सन के जो डीड्स रहे हैं, जो ख़राब डीड्स आपके टूवर्ड्स रहे हैं, ख़राब बिहेवियर टूवर्ड्स आपके रहे हैं, उस चीज़ को लेकर इनको पछतावा हो रहा है अभी से। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोहिनूर की कदर नहीं की। ठीक है, एंड कोहिनूर मतलब आप इतने प्रीशियस हो सकते हैं उन्होंने आपकी कदर नहीं की, ये सोचकर कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो, आप इनसे प्यार कर तो हमेशा इनके पास रहोगे, और फॉर ग्रांटेड आपको लिया। और उस चीज़ से जो इफ़ेक्ट इनको नज़र आ रहा है अभी, वो इनको लग रहा है कि नहीं, इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेके बल्कि अच्छा नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बुरा कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि आपकी वैल्यू इनके ज़िंदगी में क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस इनकी ज़िंदगी में क्या है। ओके, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि अरे मेरे पास तो ये रहने वाला है या रहने वाली है। ठीक है, तो हम अपने मुताबिक लाइफ कंटिन्यू करते हैं, हम जितना हो सके उतना दुख देते हैं, या जैसे हम रहना चाहते हैं वैसे हम रहते हैं, हम कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम ज़्यादा रोमांटिक नहीं होंगे। तो तरह तरह की चीज़ें इनके माइंड में घूम रही है कि इनका करतूत इन पे ही भारी पड़ गया। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए प्रीशियस हो, उनको पता है कि उनको आपसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता, एंड वो चाहते भी नहीं है कि उन्हें और कोई मिले, वो किसी और से डील भी नहीं करना चाहते हैं आपके अलावा। लेकिन जो मेंटल चेंजेस उनको आपके अंदर नज़र आ रही है, जैसे कि पहले से क्लेवर होना आपका, या पहले से ज़्यादा स्टेबल होना आपका, इमोशनली मैच्योर होना आपका, स्पेस देना आपका, ज़्यादा चेज़ ना करना, इनके पीछे पीछे भागना नहीं, रीच आउट नहीं करना, ये सारी चीज़ें इनको खल रही है। ठीक है, और यही मेंटल सफरिंग की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने करी, जिसके वजह से ही उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ही उनका जो डर है पहले वाला वो सच में बदल रहा है, और उनको वो चीज़ दिख रही है, उनका आप दोनों का फ्यूचर दिख रहा है जो कि नेगेटिव हो सकता है इसी चीज़ को कंटिन्यू करने से। तो ये तमाम की चीज़ें आपके पर्सन की मुझे अंदर नज़र आ रही है। करंट इस पर्सन की इंटेंशन दिख रही है कि ये इंसान क्या चाहते हैं आपसे। सबसे पहली चीज़ तो ये चाहते हैं कि आप ना बदलो। ठीक है, उनको सबसे पहले लग रहा है कि कुछ भी मिराकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे पहले ही आपके साथ रहते थे और आप पहले थे, सेम टू सेम आप बिल्कुल वैसे ही रहो। देखिए, हो सकता है कि आप वैसे ही हैं, आपके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया इमोशंस को लेकर, लेकिन हो सकता है आप उनको शो नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा मैच्योरिटी से डील करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी इंटेंशन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनको जो चीज़ लग रही है कि सच में होने वाली है वो बस ना हो, आप चेंज ना हो। जैसे आप उनको प्यार करते थे, अटेंशन देते थे, उनके लिए चीज़ें करते थे, आप सेम लेवल पर उनको करते रहो। ये चीज़ मेन इनकी इंटेंशन दिख रही है कि सब कुछ बदल जाएगा, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने देख लिया कि आप इनके लिए बदल रहे हो और आपके एफर्ट्स वगैरह बदल रहे हैं, तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा है लाइफ में कि आपके अंदर कभी कोई चेंज आ सकता है। इनके मन में डर आया है, थॉट आया है, लेकिन इन्होंने उस थॉट को हटाया है। ये कॉन्फिडेंट थे बेसिकली आपको लेकर कि कोई भी इंसान बदल जाए इनके लाइफ में, कोई भी इनको मतलब
अपने ज़िंदगी से बाहर फेंक दे, लेकिन आप कभी भी उनको अपने आप से जुदा नहीं करोगे, अपने लाइफ से हटाओगे नहीं। तो फॉर ग्रांटेड वाली जो एनर्जी है वो तो उन्होंने ली है आपके साथ, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। सब कहीं ना कहीं वर्थ वैल्यू जो वो पहले महसूस किया करते थे बट उसकी कद्र नहीं थी, वो कद्र अब कहीं ना कहीं हो रही है आपके पर्सन को। एंड अभी बस यही इंटेंशन इनकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनको जो ऐसा लग रहा है कि सच में आप उनसे दूर जा रहे हो एंड चेंज हो रहे हो, वो ना हो और आप रिवर्स में आ जाओ और जैसे पहले थे वैसे ही आप उनके साथ रहना शुरू करो या उनके साथ बिहेव करना शुरू करो, उनको प्यार करना शुरू करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, सो आपके पर्सन की यही करंट फीलिंग्स एंड यही इंटेंशंस बार बार दिमाग में घूम रही है। मुझे लग रहा है कि हैवीली इनके दिमाग में ये थॉट चल रहा है एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। बेसिकली हो सकता है पहले आप उनके बहुत बात मानते थे, उनसे बिना पूछे कुछ करते नहीं थे, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। सो आप यू आर टोटली फ्री, आपने अपने आप को, अपने सोल को फ्रीडम दिया है एंड हो सकता है आपने डिसाइड भी किया हो कि आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, किसी के कंट्रोल के अकॉर्डिंग या किसी के कमांड के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, विच इज़ ग्रेट थिंग अगेन। तो वही चीज़ इनको अब डर लग रहा है कि यार आप तो कहीं मतलब अपने ही लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इनको आप पीछे छोड़ दोगे, तभी आपके बिना क्या करेंगे। यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूमे जा रही है हैवीली। ये बहुत प्रेशर एंड बहुत बर्डन एंड बैगेज एंड भारीपन इनको फील हो रहा है यही सारी थॉट्स की वजह से, जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सच में बदल जाएँ। सो ये इनके करंट फीलिंग्स एंड करंट इंटेंशन है आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो आपके पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट मूव देखते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो इमीडिएट मतलब बहुत जल्द, कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में या एक दो दिन के अंदर क्या इनका नेक्स्ट मूव, क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है, क्या आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे है पास्ट लाइफ, अबंडेंस, क्रिएटिविटी, कंपैरिजन। ओके, सो ये पर्सन नेक्स्ट मूव डेफिनेटली ले सकते हैं। ये पर्सन के साथ अगर आप सेपरेशन या नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन के चांसेस बहुत रहेंगे कि इमीडिएट टाइम में, जैसे कि कुछ मिनट्स में, कुछ आवर्स में, कुछ डेज में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है मिल के करें, हो सकता है कॉल के थ्रू बात करें, हो सकता है मैसेज में बात करें, लेकिन जैसे भी बात करें ये पर्सन ट्राई करेंगे रूड बन के बात करने का। ये पर्सन ट्राई करेंगे, ये कुछ ऐसी चीज़ें आपको कहेंगे जिससे आपको ऐसा फील होगा कि आप दोषी हो और आपने इस कनेक्शन को ख़राब किया है, बट आपको लो फील नहीं करना है, बिकॉज ये पर्सन जानबूझ के करेंगे। ये जानबूझकर आपको हो सकता है दोष देंगे और आपको बताएंगे कि आप अच्छे नहीं हो या आपने ये किया है, वो किया है, आपसे ये गलतियाँ हुई, वो गलतियाँ हुई, एंड रूडली आपसे बात करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि आपके अंदर और भी ज़्यादा सॉफ्टनेस आए और आप चेंज होने से इनकार कर दो एंड पहले की तरह इनको अटेंशन दो या इनको चेस करो, इनसे माफ़ी मांगो, इनके सामने गिड़गिड़ाओ। इस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट ये पर्सन करेंगे कि आप पूरा इमोशन इनके ऊपर डाल दो। तो नेक्स्ट मूव इनका होगा, बट वो बहुत ज़्यादा क्लेवर तरीके से ये पर्सन डील करेंगे आपके साथ। तो जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या बात करना चाहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे तरीके से बैलेंस रहना है, चाहे वो कितना भी आपको रूडली बात कर ले या कुछ कर ले। अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको उल्टा जवाब नहीं देना है या झगड़ा नहीं करना है। आप बस स्टेबिलिटी के साथ कामली बिहेव करो, और अगर वो आपको कुछ बुरा भी बोलते हैं तो उसे आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, उस चीज़ को लेट गो कर देना है। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आपको झगड़ा भी क्रिएट नहीं करना है, और अगर वो आपको कुछ बुरा भला बोलते हैं या दोषी फील करवाते हैं तो आपको ऐसा भी फील नहीं करना है कि हाँ मेरे वजह से ही शायद सब कुछ खराब हुआ, मैं ही गलत हूँ, हाँ मुझसे ही प्यार नहीं संभलता। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पर्सन ट्राई करेंगे ताकि आप उनके प्यार में आ जाओ एंड आप उनसे माफ़ी मांग लो एंड आप उन्हें फिर से वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप पहले करते थे। तो उसी वजह से ये इंसान हो सकते हैं बहुत रूडली या आपको दोष देने के टाइप का बात करें, लेकिन आपको स्टेबल रहना है, खुद पे बातों को नहीं लेना है और इग्नोर करना है जितना हो सके। और अगर आप उनसे बात कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको स्टेबिलिटी के साथ एकदम काम, एकदम शांत आंसर्स या रिप्लाईज देने हैं और नॉर्मली बिहेव करना है जैसे यू डोंट केयर, और जैसे बेसिकली क्योंकि वो पर्सन जानबूझ के आपसे इस तरीके से बात करेंगे ताकि आपको बुरा लगे, आप इमोशनल हो जाओ, आप इमोशनल लॉस फील करो एंड देन फिर आप इनको चेस करो, जो चीज़ आपको नहीं होने देनी है। इनकेस अगर आप पूरी तरीके से स्टेबल मोड पर हो, अगर आप ब्रेकडाउन मोड पर हो तब भी आपको ये चीज़ को अपने आप में नहीं देना है। ठीक है,
तो ये प्लेस कभी भी मत दीजिए किसी को कि कोई आपको हर्ट करके आपको ऐसा फील करवा दे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, या फिर आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप ही बेकार इंसान हो, आप लव के लायक नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब सही इंसान आपको मिलेगा तो अपने आप आपको फील होगा कि आप कितने डिजर्विंग हो। हर एक इंसान, हम लोग जितने भी लोग हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं, सब कुछ गॉड के क्रिएशन है हम लोग। तो हम सभी को प्यार करने आता है, ठीक है। चाहे एनिमल्स को बोल दो, इंसान को बोल दो, प्लांट्स को बोल दो, सबकी लव लैंग्वेज अलग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सामने वाला भी वैसे करे। सबकी अलग लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन हर एक इंसान प्यार कर सकता है, हर एक इंसान डिजर्विंग है प्यार के, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका लव लाइफ ख़राब होता है या फिर कोई लोग आपको बार बार, जितने भी लोग वो डेट करते हो, शादी करते हो, सब आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप ही, आपकी किस्मत पे प्यार नहीं है, या आपका लक बुरा है, या फिर आप प्यार के लिए बने नहीं हो, या फिर आप अच्छे इंसान नहीं हो, किसी को प्यार देने के लायक नहीं हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारे लोग टॉक्सिक लोग हैं जो आपको नीचा फील करवा के आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। तो कोई कुछ भी आपको बोल कर जाए, आप बस ये इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि आप डिजर्विंग हो, आप प्यार दे भी सकते हो, आपको प्यार मिल भी सकता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ आप विश्वास करोगे ना आपने कि हाँ, कि आप प्यार दे सकते हो, आप किसी इंसान को प्यार कर सकते हो जेन्युइनली, और आप डिज़र्व भी करते हो कि आपको सच्चा प्यार मिले, आप देखना यूनिवर्स आपको ज़रूर वो प्यार देगी, वो इंसान देगी जो आपकी कद्र लाइफ टाइम करेगा, जो आपको प्यार करेगा या प्यार करेगी, ठीक है। तो अपने माइंड से आपकी चीज़ें शुरू होती हैं लाइफ में, हमेशा याद रखिए। डेस्टिनी तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके माइंड के मैनिफेस्टेशंस भी बहुत काम आते हैं। तो नो मैटर लाइफ कैसे मोड पर चल रहा है, कैसे लोगों के साथ जुड़े हो, अपने इंटेंशंस को सेट करो कि आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है, आप क्या लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, एंड आप अपनी ज़िंदगी किस रूप में देखते हो। इतना तो आप सोच ही सकते हो, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में रहो, इजंट इट। तो अपने माइंड सेट पे, अपने थॉट्स रिलेटेड टू योर सेल्फ, उस पर आप काबू करने की, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूर कोशिश करें। इससे आप देखिएगा आपके लाइफ में बेहतरीन चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको मिस्ट भी 4 तरीके के मैंने लॉन्च किए हैं, बाय गॉड्स ग्रेस। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं, बहुत सारी बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। स्प्रेस के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। लिक्विड फॉर्मुलेशन में आपको मिलेगा। फर्स्ट वाला है क्रिस्टल क्लेंजिंग एंड चार्जिंग मिस्ट। उसमें अगर आप ऑलरेडी ब्रेसलेट वगैरह, जेमस्टोन, क्रिस्टल वगैरह वेयर करते हो, ठीक है, रिंग्स वेयर करते हो, या घर में आप ऑलरेडी क्रिस्टल आपने रखा हुआ है, री एनर्जाइज करना चाहते हो या एनर्जाइज करना चाहते हो या फिर क्लीन करना चाहते हो, उसके लिए वो स्प्रे बहुत अच्छा है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, घर बैठे इंस्टेंटली एनर्जाइज कर सकते हो। दूसरा है अट्रैक्शन मिस्ट। इससे आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को, स्पेसिफिक इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने बॉडी में, अपने हैंड्स में रब करके। तीसरा जो मिस्ट या स्प्रे है वो है पॉजिटिविटी का एंड एविल आई प्रोटेक्शन का। आप अपने घर में स्प्रे करोगे तो आपके घर से एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी हटेगी, ठीक है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, एंड जो भी एविल आई है, ठीक है, बुरी नज़र से आपको, आपकी फैमिली को, आपके घर को बचाएगी। चौथा है हीलिंग स्प्रे। अगर आप बहुत टॉक्सिक एनर्जी में रहते हो, आपके आसपास आपको नेगेटिविटी फील होती है, या चाहते हो कि आपकी सोल क्लिनजिंग हो बट आप बहुत कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हो, रिचुअल्स वगैरह नहीं कर पाते हो टाइम से, तो वो स्प्रे के थ्रू आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। तो 4 तरीके के स्प्रेस हैं। अगर आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सअप में, इंस्टा में, और अपनी बुकिंग्स करवा लीजिए। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स भी आपको ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। बहुत तरीके के फॉर्म्स हैं, बहुत तरीके के जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स हैं। आपके लिए परफेक्ट जेमस्टोन या क्रिस्टल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपके विश के अकॉर्डिंग, आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज करवा कर। सो आपको चाहिए, सो गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ओके, और टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट भी चल रही है। सो अगर घर बैठे आप ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, बहुत इंटरेस्टेड हो या इंट्यूटिव हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई हिडन क्वालिटीज़ हैं और आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, सो डेफिनेटली टैरो आप ज़रूर से ज़रूर सीखिए। ये आपके लिए नहीं बल्कि यूनिवर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आपको कोई भी सर्विसेज अगर अवेल करने हैं, व्हाट्सअप में जाइए, इंस्टा में जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, एनरोल कीजिए, या पेड रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स करवाइए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।